नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा दिन रहा, जिसमें आज देश की एक नई ट्रेन आखिरकार सक्सेसफुल रही है और साथ में ही हमारे देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत ट्रेन आज जम्मू से श्रीनगर के बीच में चली, जैसे कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों ही जानकारियों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को वंदे भारत ट्रेन के एक्सटेंशन की बात करना चाहूंगा, जो कि जम्मू तवी तक अब हो चुका है। श्रीनगर और एसवीटी की कटरा तक जो वंदे भारत चल रही थी, उसमें से एक वंदे भारत अब जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में चलने लगेगी। लगभग 78 किलोमीटर का डिस्टेंस अब बढ़ जाएगा और इस ट्रेन के अंदर अब 20 कोचेस अवेलेबल है डायरेक्ट। पहले 8 कोच की ट्रेन को 16 कोच का करा जाता है, उसके बाद 20 कोच का किया जाता है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि सीधा 20 कोच का किया गया है यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलती है इस ट्रेन के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर आखिरकार आज पूरा वैसा ही माहौल बनाया गया था जैसे कि आज से 1 साल पहले पहली वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी कटरा से श्रीनगर के बीच में। अश्विनी वैष्णव जी ने और जितेंद्र सिंह जी, जो कि MOS हैं PMO ऑफिस में, उन्होंने हरी झंडी दिखाई इस ट्रेन को। साथ में ही जो CM है जम्मू एंड कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी, वो भी वहाँ पहुंचे और उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई। काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल था और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी को लेकर के थी। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 एलिट मेंबर्स ऑफ कोरस कमांडोज मौजूद थे, जिन्होंने इस ट्रेन को सिक्योरिटी दी है और गार्ड किया है इसको पूरे एंटायर रूट में, और आगे आने वाले समय में भी वो अवेलेबल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है भारतीय रेलवे की। पूरी सिक्योरिटी के साथ में इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। और अश्विनी वैष्णव जी ने आज यहाँ पर पहुंचकर कुछ बातें भी बताई, जैसे कि 5.5 लाख लोगों ने अभी तक सफ़र कर लिया है वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज में, जो कि अभी श्रीनगर से कटरा के बीच में चल रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 साल के अंदर ही अचीव हो गया है। और 2 करोड़ किलोग्राम एप्पल्स अभी तक मालगाड़ी के माध्यम से ले जाए जा चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से देश के विभिन्न क्षेत्रों में। साथ में ही उन्होंने बारामूला उरी रेलवे लाइन की बात भी करी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके ऊपर भी काम वो कर रहे हैं। और साथ में पुंछ राजौरी रेलवे प्रोजेक्ट जो है, उसकी DPR का जो काम चल रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इसकी कनेक्टिविटी को लेकर के भी वो काम कर रहे हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो ये भी एक अच्छा ग्रीन सिग्नल है इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए। रेलवे मंत्री खुद इसके बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक जानकारी और दी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से अगर आगे चल करके आप लोगों को जब कैपेसिटी बढ़ानी होगी जम्मू तक जाने वाली ट्रेनों की, तो इसमें अंबाला दिल्ली के बीच में जो कंजस्टेड रूट है बहुत, वहां पर 3rd 4th रेलवे लाइन जो है वो बननी है। उस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के भी कहीं ना कहीं रेलवे मंत्री जी जब बात कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, इस पर काम तेजी से चलेगा। दोस्तों, ये दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे रूट का भी बड़ा पार्ट है, तो इससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली चंडीगढ़ रूट को भी काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। अब जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी वंदे भारत ट्रेन है जिसके अंदर 20 कोचेस लग रहे हैं और कब से चल रही है। तो आप यहाँ पर रेल कनेक्ट ऐप पर देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन की बुकिंग हो रही है। तो जम्मू तवी से जब हम देखते हैं सीधा श्रीनगर के बीच में ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये रहा रेल कनेक्ट ऐप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैंने आज की तारीख डाली तो आज तो ट्रेन नहीं हुई है एक्सीडेंट, लेकिन स्पेशल ट्रेन चली है। जैसे ही मैंने 1 मई डाला, लेकिन तब यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन में तब भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। SVT की कटरा से ही चल रही है। लेकिन 2 मई डालते ही आप लोगों को फर्क देखने को मिलेगा। दोनों ही ट्रेनें बदल चुकी हैं और जम्मू तवी से चल रही है, और इन दोनों ट्रेनों का एक्सटेंशन इसका मतलब हो गया है। और 2 मई से आप लोगों को टिकट बुकिंग भी दिखाई देगी। जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच में आम आदमी बुक कर सकता है टिकट। और 20 कोच जो इन दोनों ही ट्रेनों के रेक हैं उसमें हो चुके होंगे, और उसी वजह से यहाँ पर सीट्स की संख्या भी बढ़ गई है। अभी तक जो वेटिंग रहती थी, देखिए यहाँ पर कितनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। और मैंने इस महीने की जो आने वाला महीना है, इसमें आगे की और भी डेट्स देखी, मैंने देखा कि काफ़ी सारी सीट्स अब अवेलेबल हो चुकी हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी हो गई है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी है सभी लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। और अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर इस ट्रेन का मौका मिलेगा सफ़र करने का। सीट्स अवेलेबल हो चुकी हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों को बताता हूँ देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। दोस्तों, हमने इसके प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया है पिछले 2 सालों में, और आखिरकार जब ये ट्रेन बनके रेडी हो गई, नॉर्दर्न रेलवे को ट्रेन दी जा चुकी है और ICF में ये ट्रेन बनी है। दोस्तों, इस ट्रेन को हम देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तो कह ही रहे हैं, ये दुनिया की भी एक पहली सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है, जो कि लॉन्गेस्ट भी है। मतलब इसमें कोचेस की संख्या भी ज़्यादा है। लगभग 8 कोच की ये हाइड्रोजन ट्रेन है और 2 पावर कार इसके अंदर मौजूद है। अप्रॉक्स 1200 से लेकर के 1600 HP का इसका
आउटपुट पावर है। कई जगहों पर 1200 मेंशन है और कई जगह पर 1600। तो जब ये ट्रेन लॉन्च होगी तो तब बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी सामने आएंगी। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है ये एक तरह से लोकल ट्रेन की तरह ही है। हमारी जो DEMU ट्रेन है उसको ही मॉडिफाई किया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप की गई है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने की, और हाइड्रोजन फ्यूल रिफ्यूलिंग स्टेशन भी जो है वो जिंद में बना हुआ है। तो आज दोस्तों क्या हुआ, CCRS ट्रायल हुआ है इस ट्रेन के प्लांट का, रिफ्यूलिंग प्लांट जो है जिंद में, और इस ट्रेन का अब आने वाले दिनों में जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी CCRS की, ये ट्रेन का जो ट्रायल है वो कैसा रहा। हालांकि अभी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट हैंडल्स हैं उन्होंने जानकारी दे दी है कि इस ट्रेन का जो ट्रायल रन है वो सफल रहा है जिंद से सोनीपत के बीच में, और यहीं पर इस ट्रेन को चलाया भी जाना है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक पहला प्रोजेक्ट है और इसके कामयाब होने से कहीं ना कहीं आगे के रास्ते खुलेंगे। हम डिफरेंट जगहों पर एक हाइड्रोजन ट्रेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि बॉर्डर एरिया हो गए या फिर हेरिटेज रेलवे हो गए, वहां पर हम इस तरीके की ट्रेनों को लॉन्च कर सकते हैं। तो और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा इस क्षेत्र में होती दिखेगी। ये पहला प्रोडक्ट कामयाब होना ज़रूरी था। तो अब जो भी जानकारी मेरे को मिलती है CCRS ट्रायल की, आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और थी, आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल के मेंबर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए 59 रुपीज़ का एक बहुत ही छोटे से अमाउंट का मैंने आप लोगों के लिए मेंबरशिप रखी हुई है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे मेन फ़ायदा है कि आप लोगों के लिए मेंबर्स ओनली वीडियो भी आने वाली है भविष्य में, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगा जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएंगे। आप लोगों के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों को इस मेंबरशिप का फ़ायदा ही होने वाला है, और चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा काम करने का। तो आई होप कि आप लोग मेंबरशिप लेना शुरू करेंगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जरूर लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।